तो दोस्तों इसको मैं उतारूंगी नीचे। मैं क्या उतारूंगी, ये दोनों पहलवान उतारेंगे। हाँ, यहीं पर रख दो, खुली जगह में रख दो जहाँ मैं प्रून कर सकूं। तो इसको मैं करूंगी कल प्रून, अपने हिसाब से आराम से करूंगी। आज इसको हम छोड़ देंगे। आज हम जाएंगे लोग सुनना, जय जोहार बोलना। बोल जी। हाँ बोलो, जय जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ बोलना। तय रोहित, राम राम सीताराम, जय जय जोहार। नौटंकी मत किया कर, सीरियस होके बोल जय जोहार। नमस्कार साहब हो, साहिब मन नमस्कार। हाँ अब चलो लौकी तोड़ने। तो दोस्तों मैंने 5 लौकियाँ काट ली और मैं कुछ लेकर आई नहीं हूँ। 5 लौकी यानी आधी बोरी। तो मुझे कोई चीज़ जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं किस में लेकर जाऊँ। तो आइए चलते हैं। हमने जो ये कंटेनर भरे थे तो इसमें हम कुछ उगा लेते हैं। मुझे खुरपी नहीं मिल रही है, ना कुदारी मिल रही छोटी वाली। बहुत देर से इधर से उधर घूम रही हूँ, इसीलिए लेट हो रहा है। तो इसमें कुछ उगा लेते हैं दोस्तों। 2 दिन की बढ़िया इसमें धूप लग गई है, मिट्टी हमारी अच्छे से बैठ गई है। नीचे जो पत्ते हमने लीप कंपोस्ट बनाने के लिए डाले थे वो सब सेट हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और उगाएं हम ढेर सारी सब्जियाँ ऑर्गेनिक, जहर मुक्त, वो भी अपनी छत पर और कम से कम खर्च में, यानी 0 बजट में। तो दोस्तों आइए चलते हैं, उगाते हैं हम ढेर सारी सब्जियाँ। ये देखिए करेला, एक सब्जी का करेला। और इधर से अभी हमने नहीं तोड़ा है इस, अभी ये देखिए ये फला है वो फला है। तो ये मेरा हाथ फुल हो गया है, तो इसको रख दूं मैं। तो दोस्तों ये आ गया रोहित और हम तोड़ेंगे लौकियाँ ये टब लेकर आ गया रोहित। इसकी कटाई छटाई करनी है ये वाले पौधे की। तो इसको नीचे उतारना पड़ेगा। अभी कल फिर आएगा। हाँ, कल भरा हुआ है। तो ये भी आएगा आदमी भी। हाँ तो फिर ठीक है, इसको कल उतार देना, कल प्रून कर दूंगी। चल अभी उतार दे, कल काट लेवे। हाँ तो वो तोड़ से अकेले नहीं हो, वो आदमी को भी बुला। नीचे रख दे। वो तो नहीं, धक्का लगे, उसको भी बुला। क्या नाम है उसका? दोस्तों राम राम। पालक देखिए कितनी सुंदर हुई है। तो दोस्तों आज हम तोड़ेंगे पालक। सबसे पहले आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। और सूर्योदय हो रहा है, ऐसे 7 सवा 7 हो रहे हैं। उठने को मैं 5:30 बजे उठी, गौ सेवा किया। आज हमारी किशोरी जो है बाहर निकल गई थी। माय गॉड, इतनी एक्सरसाइज करा दी, वो इतना तेज़ी से भागती है, हिरण भी फेल हो जाए उसके सामने। और 4-5 कुत्ते आ गए, उनको मैं हटाई। अब वो भाग रही थी तो उनको लग रहा था क्या चीज़ है ये, इतनी सुंदर सी है वो। तो छोटी सी है अभी 1 महीने की। तो उन लोग मतलब पकड़ने को 4-5 डॉग दौड़े, फिर उनको भगाया हमने और फिर जैसे तैसे उसको पकड़ा। तो दोस्तों आज हम तोड़ेंगे पालक, प्योर ऑर्गेनिक, साधारण भोजन। दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है, पूरे विश्व में हमारे भारत का जो शुद्ध दाल चावल जो रहता है गरम गरम ताज़ा, उस खाने का कोई मुकाबला नहीं है। सेहत से भरपूर रहता है। दाल चावल से सेहत भरा खाना कोई नहीं है। ये हमारे भारत का, पूरे विश्व में इस खाने को, और बहुत साधारण तरीके से बनने वाला, और जैसे कहते हैं ना कि सस्ता महंगा, तो सस्ते तरीके से आप अपने पूरे परिवार का पौष्टिकता से भरपूर इस तरह से पेट भर सकते हैं। दाल चावल के साथ अगर ये पालक मिल जाए तो फिर इसके कहने ही क्या, खासकर ये ऑर्गेनिक दाल चावल और भाजी। तो दोस्तों हमारे भोजन का पूरी दुनिया लोहा मानती है और हमारे भोजन की नकल भी करना शुरू कर दिया है लोगों ने। हालांकि फॉरेनर इतना सुंदर दाल चावल नहीं बना पाएंगे जितना सुंदर दाल चावल हम लोग बनाते हैं। सही है ना? दाल चावल, चटनी, अचार, ये सारी चीज़ें, उन लोग आश्चर्य करते हैं कि अचार इतने दिन का ये लोग खाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ बगैर अचार का तो चलता ही नहीं है। तो दोस्तों पालक की ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। हाँ, मैं उसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, बथुआ के बारे में।
देखिए बथुआ, और हमारे यहाँ ना पूरे में बथुआ भरा हुआ है। ये सरसों की साग है दोस्तों। पहले के टाइम में अगर आप गांव से ज़रा सा भी जुड़े हैं तो आप देखे होंगे, हम लोग तो खूब सारी लड़कियां मिलके शाम को या सुबह ढेर सारा बथुआ भाजी तोड़ कर लाते थे। फिर माँ उसकी भाजी बनाती थी, और दाल में भी डाल के बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं। तो दोस्तों ये भाजी 2 महीने गाँव के लोग खाकर लाल हो जाते थे। इसमें मतलब ये सिर्फ सर्दी के मौसम में ही मिलता है और बेहद स्वादिष्ट रहता है। और इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो बहुत सिंपल तरीके से आपके शरीर को ये मिलते हैं। तो ये गांव के लोग मतलब जैसे ही शहर के लोग ढेर सारी चीज़ें खरीदते हैं, उनके लिए खर्च करते हैं, तब वो सेहतमंद बनना चाहते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं, शहर के लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो गांव के लोग हैं साधारण सा जीवन जीकर और अपने आसपास की चीज़ों को खाकर वो इतने सेहतमंद रहते थे। अब जैसे बथुआ साग 2 महीने उन लोग खाते थे, और इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व होते हैं ये सब खाए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं। आजकल तो डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बथुआ खाइए। इसको खाने से आपका कितना भी मतलब पेट की प्रॉब्लम हो, कब्ज की, वो दूर होती है, और हड्डी की जोड़ की भी समस्या दूर होती है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और बड़ी बात आपको बता दूं, बथुआ जो है मोटापा भी कम करता है। अगर आप रेगुलर 2 महीने खाएं तो आपकी सेहत जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये मिलता नहीं है आजकल तो गाँव में भी। जैसे पहले हम लोग की बाड़ी में, आलू के खेत में, और जो हमारी अंदर जो बाड़ी रहती थी उसके अंदर ये ढेर सारा होता था। चने के खेत में, गेहूं के खेत में बहुत ज़्यादा ये होता था, और हम लोग भर भर कर तोड़ कर लाते थे। और इसमें 1-2 आलू डालकर, या ऐसे खाली भी इसको बस साधारण छौंक दीजिए, और प्याज लहसुन के साथ, और 1-2 टमाटर डाल दीजिए, बस इतना सा। मिक्स भाजी भी बनती थी, जैसे थोड़ी सी ले लिए सरसों की, थोड़ी सी इसकी ले लिए, थोड़ी सी चना की ले लिए, और पालक वगैरह भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी मिलती थी कि पालक की ज़रूरत ही नहीं होती थी लेने की, पालक को अलग से बना लिया जाता था। छत पे भी है दोस्तों। इसका दाना मैं इसलिए मतलब पकने देती हूँ कुछ को, कि ताकि ये हमारे इसमें ज़मीन में गिरकर कंटेनर में और फिर से तैयार हो जाए। तो दोस्तों इसको उगाया नहीं जाता है, ये अपने आप उग जाती है। हालांकि मैं गांव से दाना लेकर आई थी और इस मिट्टी में छींटा था, क्योंकि मिट्टी मेरी न्यू थी, इनमें ये दाने नहीं थे। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारे यहाँ बथुआ भी होने लगी। तो दोस्तों ये कहीं मिल जाए, गुणों की भंडार है, तो कहीं मिल जाए तो इसको ज़रूर खरीदना, और हो सकता है तो ऐसी गार्डनिंग शुरू करिए। और दोस्तों सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, स्वादिष्ट भी बहुत होती है ये। सिर्फ सेहत तो अच्छी होती ही है, सिर्फ सेहत ही अच्छी नहीं होती है, स्वादिष्ट भी बहुत होती है। तो बथुआ ज़रूर खाएं। हमें तो खैर कुछ खरीदना नहीं पड़ता, हमारे यहाँ अपने आप इतनी सब्जियां भर भर करनी, अपने आप नहीं, मैंने शुरुआत करी है, फिर बथुआ वगैरह अपने से हो जाता है, तो भर भर कर मिलती है कि हम ख़त्म भी नहीं कर पाते। तो बस इतना सा ही तोड़ेंगे, और है हमारे पास बहुत ज़्यादा। देखिए ना, ऐसे ऐसे ऊपर भी है, देखती हूँ, ये ऐसे क्यारियों में भी हमारे यहाँ बथुआ हो जाता है। ये दाने हैं इसके, अगर इनको आप छोड़ देंगे तो ये पक जाएंगे, और पक कर फिर इसी में गिर जाते। ये काला सा दिखा ना आपको, दिखा क्या? ये देखिए, यही इनके सीड्स हैं। 6 महीने से ऊपर हो गया मेरी इस पालक को, और बराबर हम तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। देखिए हमारी पालक को कितनी सुंदर हुई है। पौधे हमने सारे प्रून कर दिए हैं। देखिए कुछ जो बचे हैं उनको मैं धीरे धीरे प्रून कर रही हूँ। उसी मतलब अभी मेरे कुछ बड़े पौधे बच गए हैं, जैसे ये वाला, ये बहुत खिला हुआ है, तो इसको मैं नहीं कर रही हूँ, ये वाले को करूँगी। कल रोहित से मैंने इसको नीचे रखवाया है। इस मेरी मतलब बोगनवेलिया के कलेक्शन में ये सबसे बड़ा और सबसे मैच्योर पौधा है। देखिए इसके ट्रंक देखिए
कितने मोटे और कितने बड़े हैं। तो इसको मैं अभी नहीं करूँगी, आराम से करूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा छत पे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपनी ढेर सारी सब्जियाँ। इसको बहुत ध्यान से करना होगा, एक शेप देने के लिए मुझे आराम से इसको करना होगा, मैं हड़बड़ी में नहीं कर सकती। हालांकि अपने ये टूल्स लेकर आई हूँ, लेकिन ये यहीं रहेंगे और इसको भी मैं यहीं छोड़कर आइए चलते हैं। मैं दोस्तों, मैं ना एकदम सन्न रह गई कि यहाँ का पौधा मेरा कहाँ गया। देखिए ऐसा होता है, हमारी तरफ एक कहावत है शुद्ध बघेली में, दोस्तों मैं बघेलखंड की हूँ, तो शुद्ध बघेली में कहावत है, कखरी लड़का गांव गुहार, यानी बाजू में बच्चा और माँ जो है इतना मतलब भूल गई कि हल्ला करने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वही मेरा हाल है कि ये देखिए ये इधर उतार लिया है और मैं टेंशन में आ गई कि मेरा ये पौधा कहाँ है, बताइए। सच में बताऊँ, सन्न रह गई। चलिए छोड़िए, तो आइए चलते हैं ऊपर की छत पर और देखते हैं वेजिटेबल सब्जियां, और आप भी लीजिए आइडियाज़ क्या क्या उगा सकते हैं। दोस्तों पता नहीं ये क्या है, अभी एक मेरी जो उस दिन फ्रेंड आई थी मेरी लखनऊ से, वो इसका कलम भी लेकर गई हैं। ये परचुलाका है, लेकिन पूरी ठंड खिला, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। अब ये खिलेंगे, थोड़ा धूप होगा तो। और बाकी परचुलाका सब डोरमेंसी में है, एकदम पूरी तरह से सोए हुए हैं। देखिए कुछ ऊपर रख दिया हमने, लेकिन ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है कि पूरी ठंड खिली है। ये आ गए हम अपनी सब्जियों की छत पर। ये हमारा फूलों का है, थोड़ी बहुत उसमें भी सब्जियां हैं और बाकी ये सब्जियां हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ फूल भी है। वही है, मतलब कॉम्बिनेशन, क्योंकि फूल भी चाहिए। अगर आप वेजिटेबल उगा रहे हैं तो पॉलिनेटर के लिए आपको थोड़े फूल भी उगाने होंगे। तो थोड़े थोड़े करते करते ढेर सारे हो गए। ये है प्याज, अभी 3-4 दिन पहले हमने इसको उगाया। और दोस्तों मटर की कहानी तो हम आपको बताना ही भूल गए। जब हम बथुआ भाजी खोटने जाते थे, तो जब बथुआ खोट लेते थे, इसके बाद फिर हम लोग जो बकरी की तरह नमक और मिर्च लेकर जाते थे, तो इसका हल्का सा मीठा स्वाद होता है इसकी भाजी का। ऊपर के जैसे फोक हम लोग तोड़ के खाया करते थे, और चना हल्का सा खट्टा होता है, बहुत मज़ा आता था। देखिए एक बथुआ उसमें भी है। दोस्तों मिट्टी में हमारे कुछ दाने मिल गए हैं, ये देखिए ये बथुआ ये। तो दोस्तों कई को तो मैं पकने देती हूँ और फिर अपनी मिट्टी में ही मैं मिला देती हूँ इसमें, तो फिर वो नेक्स्ट बार उगते हैं। देखिए हमारे ये पौधे, और चना देखिए कितना सुंदर हुआ है। बस बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए और मैं बनाऊँ बिंद स्टाइल चना भाजी। दोस्तों एक चिड़िया यहाँ मरी है, पता नहीं किसने इसको काटा है, कौन यहाँ आता होगा। बिल्ली भी तो नहीं आती है हमारे यहाँ। ये हमारा जेट प्लांट का बोनजाई है। जेट प्लांट दोस्तों ज़रूर लगाएं, सच बता रही हूँ। इसको हमारे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि आपके घर के लिए, और वेद शास्त्र तो कहते ही हैं, ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ पौधा होता है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ज़रूर लगाएं, बहुत आसानी से उगने वाला। एक छोटी सी कलम से इसको बोनजाई बना सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप बोनजाई बनाना चाहते हैं या अपने घर के वास्तु दोस्त या किसी भी तरह का, जैसे इसको कुबेर का पौधा, लक्ष्मी का पौधा भी कहा जाता है, तो इसको एक छोटी सी कलम से आप उगाएं। इसको 1 इंच कलम भी आप मिट्टी में डाल देंगे तो ये उग जाती है, और फिर इस तरह से मोटे मोटे इसके ट्रंक बन जाते हैं, और ये बेहद खूबसूरत लगता है। अलमांडा, वाह, और कितना सुंदर कलर है इसका दोस्तों। ये अभी पहली बार ये फूल दे रहा है मेरा अलमांडा। एक मैंने और इसमें लगाया है छोटा सा, ये देखिए, और इसको देखिए, क्या बोलते हैं इसको, नीलकंठ। मेरे को सच में नाम पता है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। छोड़िए, क्या करना है ना। आम खाइए, गुठलियों से क्या मतलब है कि नहीं। ये हमारी मूली है, कितनी जल्दी तैयार हो रही है दोस्तों, देखिए। और ये चना बूट है जो हम उखाड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी धनिया देखिए, एक छोटे से कंटेनर में हमने लगाया है, ये थर्माकोल का।
तो दोस्तों गार्डनिंग शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत मत करिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो भी आपको, अब देखिए इसको पालक हम नहीं तोड़ पाए और ये ऐसा हो गया। इसको एक बार मैं कट कर दूंगी, थोड़ी सी खाद डाल दूंगी तो फिर ये बहुत सुंदर होगा। देखती हूँ मैं अगर कर पाई तो आज ही इसको, इसके सारे पालक निकाल लूँगी और इसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी खाद डाल दूंगी तो फिर नए पत्ते इसमें निकलेंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों। इनको उखाड़ने के बजाय इनकी थोड़ी सी देखभाल कर दीजिए। हालांकि ये इसके बीज हैं, अगर आपको बीज चाहिए तो इनको छोड़ दीजिए, पककर बीज तैयार होंगे। ये अरबी है, अरबी को भी निकालना है मुझे, मैं निकाल नहीं पाई हूँ। बथुआ हमारे यहाँ हर जगह आप पा जाएंगे, मतलब जब हमें खाना होता है ना तो हमें बथुआ मिल ही जाता है। जेट प्लांट हमने बहुत सारा लगाया हुआ है, एक पौधा कहीं से भी आप लेकर आएंगे। और दोस्तों नर्सरी में एक छोटा सा पौधा 80-100 रुपया या 150 में मिलता है, कहीं कहीं तो 300-400 में भी देते हैं। तो एक पौधा अगर आपने कर लिया तो फिर ये आप इससे ढेर सारे उगा सकते हैं। ये नॉर्मल तरीके से उगा हुआ, मतलब बीजों से अडेनियम है जो रेड कलर का, प्योर रेड कलर का फूल दिया था। फिर इसको मैंने इधर लगा दिया था कि ताकि मुझे ध्यान रहे और ये भीड़ में खो ना जाए। बाकी जैसे ओवेसम रहते हैं ना तो इस तरह के थोड़े चेंज भी रहते हैं फूल। अभी डोरमेंसी में है तो फूल इनके थोड़े से छोटे हैं। ये देखिए इधर भी बथुआ, अब ये यहाँ इसके बीज तैयार हो रहे हैं तो कई बार मैं थोड़े बीज छोड़ देती हूँ। ये देखिए, देखिएगा ना, ये जो है ना ये यही बीज है। तो ये ऐसे उगेंगे और आपको सेहत से भरपूर बनाएंगे। तो बथुआ को आप अपने यहाँ उगा तो सकते नहीं दोस्तों, ये उगाने से नहीं उगता है। ये अपने आप मिट्टी में इसके सीड्स जो गिरते हैं और ये सीड्स इसके सुरक्षित हो जाते हैं और बाद में फिर जब इसका मौसम आता है ठंड का तो ये अपने आप उगते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे कंटेनर, क्योंकि हमने बीज ढेर सारा मिलाया है। मैं गांव से लाकर बीज, वहाँ खूब पक जाते थे, बहुत सारा होता है, तो वहाँ से बीज लाकर मैंने अपनी मिट्टी में मिलाया था। अगर इसको आप उगाएंगे तो ये उगेगा नहीं, प्रिजर्व होगा खुद और खुद उगेगा जब मौसम होगा। ये हमारा डबल पेटल दोस्तों, ये देखिए थोड़ा डोरमेंसी में है अभी ये पौधे, तो इस तरह से पीले पीले हो रहे हैं, लेकिन इनके बीजों को मैं कलेक्ट कर ले रही हूँ और बाद में मैं डबल पेटल लगाऊंगी। कुछ तो हमारे खिल भी रहे हैं खूब अच्छे से। तो दोस्तों हमारी लौकी भी खूब सारी फली है और ये हमारे घर की नई सदस्य है जागृति। और ये जागृति का छोटा सा बाबू देखो, क्यूट सा ये तो ये मेरे घर की नई सदस्य है। लौकियाँ कल इतनी सारी लौकी तोड़ी हूँ मैं, हाँ कल 5 लौकी तोड़ी हूँ। इसके बाद भी लौकियाँ ढेर लगी हमारे यहाँ। और इस तरह से दोस्तों ये फ्रूटिंग करते रहते हैं। इसको नीचे लटका दूँ नहीं तो ऊपर ही रह जाएगी। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी, और फिर ये धीरे धीरे बड़ी होती है। एक तरफ मैं तोड़ते जाती हूँ, एक तरफ ये ऐसी फ्रूटिंग करते जाती है। मुझे एक सलाह आई है, मैं कह सकती हूँ अच्छी सलाह है, कि आप लौकी को बताइए ना कि सिर्फ लौकी दिखाती है, लौकी का देखभाल का भी बताइए। दोस्तों मैं कई बार बताई हूँ कि लौकी के बीज से लौकी का पौधा तैयार कर लीजिए, थोड़ा फास्ट तैयार कर लीजिए और इसके बाद लौकी को मैंने ज़मीन में इसको लगाया हुआ है। देखिए इधर भी ज़मीन में लगाया हुआ है। इसको चाहे ज़मीन में लगाइए चाहे कंटेनर में, बहुत अच्छी फ्रूटिंग देती है। और फिर ज़मीन में आप इसको अगर ज़मीन में है तो बीच बीच में थोड़ी सी राख, थोड़ी सी खाद, जो भी ऑर्गेनिक आप डालते हैं वो डालते रहिए, पानी डालते रहिए, फैलने के लिए ऐसे जगह दे दीजिए, बस फिर खाते रहिए। यही है इसकी देखभाल। ये देखिए इसके सूखे पत्तों को हटाते रहिए, फालतू की ब्रांचेस को काटते रहिए। जो फ्रूटिंग वाली ब्रांच होती हैं वो अलग रहती हैं और जो फ्रूटिंग वाली नहीं रहती हैं वो अलग रहती हैं। फ्रूटिंग वाली जो रहती हैं उनमें चमक रहता है और जो फ्रूटिंग वाली नहीं होती हैं वो ऐसे रहती हैं। तो ये फालतू का पौधे से पोषक तत्व तो खींच रहा है लेकिन ये फलेगा नहीं। यहाँ से इसको कट करिए, ये वाली ब्रांच है इसको भी कट करिए। अभी मैं करी नहीं हूँ, देखिए उसको भी कट करिए। बाकी जो उसकी चमकदार ब्रांच है, अच्छी हैं, जिनमें ग्रोथ है, जो आगे बढ़ रही हैं, उनको रहने दीजिए। तो इससे आपका पौधा बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा और वो अपनी एनर्जी जो है फ्रूटिंग में लगाएगा, ना कि फालतू की ब्रांचेस को पालने में। ये देखिए इसका ये बीज तैयार हो गया, चौड़ी वाली सेम का ये। तो इस तरह से ये देखिए धनिया हमारी कैसी उग गई। धनिया हमारे पास बहुत है, लेकिन घर में धनिया बहुत लगती है। लेकिन मज़े की बात दोस्तों, धनिया तो उगी ही है, इसमें लाल भाजी कितनी हो गई है आप देखिए।
ये जो नेचुरल तरीके से मेरे मिट्टी में बीज गिरते हैं उससे ढेर सारे पौधे अपने आप तैयार होते हैं। इसमें हमने उगाया है लाल भाजी जो अभी नहीं दिख रहा। टमाटर देखिए, फ्रूटिंग टमाटर की गुच्छों में। मिर्चियाँ पक गई हैं। आज शाम को मौका मिला तो उतारेंगे जागृति मिर्चियों को, क्योंकि ये जब इनको हम तोड़ेंगे ना तभी ये नया फ्रूटिंग करेगा, नहीं तो इसकी फ्रूटिंग रुक जाती है। ये देखिए बथुआ भाजी जगह जगह हमारे यहाँ, मतलब जब मैं तोड़ने चलती हूँ तो मेरे को मिल ही जाता है। ये है चेरी टमाटर छोटे छोटे, इसको भी मैंने एक कंटेनर में लगाया था तो पका हुआ है। इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, और सब्जी भी इसकी बहुत स्पेशल अलग लगती है। ये पालक हमने छोटे से कंटेनर में लगाया और देखिए कितना सुंदर हो रहा है। ये धनिया। मेरा कहने का मतलब है कि आप शुरुआत जो है सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा खर्च किए बगैर इस तरह से कंटेनर में, फ्रूट कंटेनर में, थर्माकोल में, इस सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ये देखिए बथुआ जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ अब इसमें हमारे गंधराज में इतना बड़ा बथुआ घुसा हुआ है, लेकिन मैं इसको रहने दी हूँ। थोड़ा पक जाएगा तो फिर इसको मिट्टी में ऐसे डाल दूंगी तो फिर ये नेक्स्ट बार अच्छा निकलेगा। अदरक हमारी दोस्तों तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पका रही हूँ। हल्दी हमने हार्वेस्ट कर लिया, हल्दी और जिमीकन, लेकिन इसको मैं पका रही हूँ ताकि इसको मैं स्टोर कर सकूं। कच्चा अदरक जो है जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों ये बैगन भी हमारे, आज बैगन भी तोड़ लेंगे ना जागृति। ये देखो बोल रहे थे ना कि बैगन अंदर नहीं है घर के, तो बैगन तोड़ लेंगे। दोस्तों बैगन का भुर्ता हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं। इसको हमने जो प्रून किया था यहाँ से इसको कट कर दिया था, भैंस के सींग की तरह था इसका वो, तो यहाँ से हटा दिया था। अभी एक सिंगल बचा है, देखिए खेल रहा है। नेक्स्ट बार जब इसको रिपोर्ट करूंगी तो मैं सीधा करने की कोशिश करूंगी। अब चूंकि ये दो तरफ मुंह करके था ना, एक इस तरफ एक उस तरफ ब्रांच इसकी, मतलब सच में भैंस के सींग के जैसी डिज़ाइन थी। ये हमारी प्याज है। अब कुछ दिन में इसके पत्तों को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी बहुत टेस्टी भाजी बनाएंगे। अभी थोड़ी सी और इसकी ग्रोथ हो जाए, इसके बाद जागृति बनाएगी इसकी भाजी। छत्तीसगढ़ के लोग भाजी के लिए बहुत फेमस हैं और इतनी टेस्टी भाजी बनाते हैं, सच बता रही हूँ कि एक्सपर्ट भी इनके जैसी भाजी नहीं बना सकता। मतलब छत्तीसगढ़ में 36 तरह की भाजी खाई जाती है, शायद इससे भी ज़्यादा। तो इन लोग भाजी बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत टेस्टी भाजी बनाते हैं। तो मैं भी यहाँ पहले मैं तो लाल भाजी, पालक भाजी, चौलाई, चना भाजी, बथुआ भाजी, इन चीज़ों के अलावा मैं भाजी खाना जानती ही नहीं थी। आजकल तो बहुत सारी भाजियाँ मुझे समझ में आ गई हैं कि इनको खाया जा सकता है। यहाँ आने के बाद ये देखिए, इसको मैं बनाऊंगी बोनचाई। कितना सुंदर हुआ है और कितना सारा। दोस्तों इसकी टुपियारी भी बहुत अच्छी लगती है और ये ऐसा पौधा है कि 12 महीना ग्रीन रहेगा और आप इसको कम पानी देंगे तो भी अपने पत्तियों में ये पानी स्टोर कर लेता है और ये जल्दी मरता नहीं है। मेरे यहाँ तो आज तक एक भी ये जो है नहीं मरा है जेड प्लांट। और मैं जो भी कटिंग वटिंग निकलती है सबको मैं लगा देती हूँ। ये हमारे ढेर सारे अडेनियम हैं। एक और सवाल आया है कि क्या आप मुझे नेपाल में अडेनियम भेज सकते हैं। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं नहीं भेज सकती। मेरे घर आने से मैं किसी को भी दे देती हूँ, लेकिन पार्सल करने का मुझे टाइम नहीं है, थोड़ी सी व्यस्तता रहती है मुझे, तो माफ़ी चाहूँगी, नहीं भेज पाऊँगी। और ये देखिए हमारी धनिया कितनी सुंदर, एक छोटे से कंटेनर में। और आपको बथुआ की जो कहानी बता रही हूँ, तो देखिए बथुआ। अब इस बथुआ को मैं उस दिन तोड़ूंगी जिस दिन मैं चने की साग बनाऊंगी, क्योंकि चने की साग में बथुआ बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मिक्स करके, तो उस दिन मैं तोड़ूंगी। साफ सफाई आज करना पड़ेगा गार्डन का। ये देखिए यहाँ जेट प्लांट हमने लगा दिया जो हमारा कटिंग से निकला। मिर्चियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, इधर भी हमने किया। और ये जेट प्लांट देखिए, इसको मैंने इसी में रहने दिया। आज मैं इसको उखाड़ूंगी और एक दूसरा दूंगी, इसको पॉट दूंगी। बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा मोटा सा हो गया है। और इधर हमारे हैं अडेनियम ढेर सारे, और इसको कल मैंने प्रून किया है, उसका भी यहाँ कचड़ा पड़ा हुआ है। तो आज हम थोड़ी सी करेंगे गार्डन की अपनी साफ़ सफाई भी।
और इधर हमारे दोस्तों बोगनवेलिया हैं जो प्रोसेस में हैं। इनको कटिंग और प्रूनिंग कर करके मैं सुंदर बना रही हूँ। और जब एक अच्छे से हो जाएंगे तो फिर इनको सही जगह दूंगी, क्योंकि सही जगह भी मेरे यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये इतना मुंडी में लगते हैं लौकियाँ मेरे, ठक ठुक, तो इनको सही जगह दूंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और उगाएं ढेर सारी सब्जियाँ और स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें। कितना सुंदर देखिए ये बथुआ, मतलब मेरे यहाँ इतने सारे बथुआ जगह जगह पाएंगे। ये देखो जगह जगह बथुआ आपको मिलेगा। यानी जब जो सब्जी हम चाहते हैं वो हमें हमारे घर में मिल जाती है। वो पालक भी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, वो पालक नहीं, ये मूली है। हाँ, ये मूली है। हाँ, इसकी पत्तियाँ जब मैं आती हूँ छत पे तो खाती हूँ। इसकी पत्तियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, ये पालक को आज मैं ठीक करूँगी, लेकिन अब सोच रही हूँ रोहित जब आएगा तब मैं लगूँगी, वो भी और मैं भी काम में लगेंगे। अब देखिए ये चंदू मुझे देख के खड़ा हो गया, ये सब खा पी के, और ये देखिए आराम फरवा रहे हैं। और ये जो चुटकी है ना किशोरी, आज भग गई थी और हिरण बन गई थी। यहाँ पूरा एरिया हिरण बन गई थी। इसकी माँ बेचारी दौड़ दौड़ के इसको कर रही थी कि भाग कहीं गाड़ी वाड़ी ना आ जाए। उसकी माँ उधर थोड़े से धूप में खड़ी है। तो इतनी ये ऐसी है किशोरी। और चंदू दोस्तों अभी भी लगड़ाता है। देखिए ना, एक पैर वो टिका नहीं पाता, जो उसको चोट लगी थी ना, ये देखिए कैसे कर रहा है ना। ये वो पैर उठाता है, ये वाला, ये जो पैर है ना इधर जो हमारी तरफ है, ये पैर में इसकी ताकत नहीं आती। लेकिन मैं खुश इस चीज़ से हूँ कि ये चल पाता है। दोस्तों अगर गाय या इस तरह से हमारे नंदी बाबा अगर बैठ गए तो फिर समझिए फिर इनका जीवन नर्क हो जाता है। और ये पड़े पड़े फिर इनको एक साइड या जैसे भी इनकी चमड़ी ख़राब होने लगती है और फिर बहुत कष्ट पाते हैं। तो ईश्वर की कृपा रही मेरे चंदू के ऊपर, और मैंने इतनी देखभाल करी, मालिश कर दी थी पूरे शरीर की इसकी। दोस्तों देखिए कितना प्यार दिखा रहा मेरे को। कितना प्यार ऐसे मैं कहीं गाड़ी चलाते हुए आती रहूँगी ना दोस्तों, कहीं भी खड़ा रहेगा बैं, तो मैं बोलूँगी हाँ हाँ चंदू भैया मैंने देख लिया तुमको। तो ऐसा है, और बहुत बुद्धिमान है ये दोस्तों, मैं आपको बता दूँ बहुत समझता है। और ये देखिए, इसको देखिए, इसकी शक्ल देखिए आप देखिए ध्यान से। ये दिखती सीधी है, ये सीधी है नहीं। कई लोग चेहरे से दोस्तों बहुत सीधे दिखते हैं लेकिन होते नहीं। उन्हीं में से एक ये भी है, उन्हीं में से एक ये भी है। आज मेरे को बहुत परेशान करी है ये लक्ष्मी। तो सच बताओ दोस्तों, सच्ची में लक्ष्मी है। खा पी के बस आनंद, इसको कोई मतलब नहीं, बदमाशी नहीं करती है। ये थोड़ी बहुत करती है। ये यहाँ लाल था तो मैंने कहा क्या करिए, आग तापी है और यहाँ लगा है, इसको थोड़ा सा वहीं घुस जाते हैं उसी आग में जाके मुंह डाल के, हैं। ठीक है भैया। अब मैं उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ तो ये बोल रहा है मेरे ऊपर, तो ठीक है। ये श्यामा तुलसी हैं। ये तुलसी कई प्रकार की होती हैं, तो हमारे पास श्यामा तुलसी हैं। आप देखिए कितनी, अब बहुत पुराना पौधा है। देखिए इनकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी रहती है, तभी इन पौधों को बचा सकते हैं। इस टाइम पे ये डोरमेंसी का टाइम इनका भी रहता है, तुलसी मैया का भी। ये आपकी सेहत के लिए कितनी उपयोगी हैं, आप नानी दादी से पूछेगा। हमारे घर में, हर घर में तुलसी मैया ज़रूर रहेंगी, कुछ रहे ना रहे। इनको पूजा भी जाता है, और इनके पत्ते जो है तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। श्वास की किसी भी तरह की बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम, किसी भी तरह के उसमें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बीजों को भी वज़न घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो ज़्यादा जिनका वज़न रहता है तो इनका इनकी जो ये पौधे होते हैं सूख जाते हैं, इनका भी काम आता है माला बनाने के लिए। तो तुलसी हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी हैं, और हम तुलसी को तो पूजते भी हैं। हम तो तुलसी मैया ही कहते हैं हमेशा। मैं तुलसी को सिर्फ तुलसी कभी नहीं बोलती, तुलसी मैया बोलती हूँ। तो इसकी देखभाल का क्या है कि इसको ठंड में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, धूप में रखना है। और इस तरह की जब मंजरी खिल जाए, किसी भी सीजन में अगर ये मंजरी आ जाए, इसको कटिंग कर दीजिए। 1 हफ्ते से हमारा ये अनाज हमारे इसमें पड़ा हुआ है, धूप कम आ रही है, इसलिए हम अपने पौधों की उतनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कटाई छटाई करते हैं।
तो दोस्तों 5वां जो महत्वपूर्ण पौधा है वो हमारे घर के नीचे रखा है। मतलब ये जो है, हाँ हाँ, अब ये हमारे जो है ना, ये अब ये हमारी एक्टिंग करेंगे, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों ये है हमारे एडेनियम, वो हमारे जो 5वां महत्वपूर्ण पौधा है जो वो नीचे रखा हुआ है। तो हमने कहा कि नीचे जाएं उसके पहले हम अपने एडेनियम को दिखा दें दोस्तों को। ये अरेबिकम है, इस टाइम पे ये डोरमेंसी में जा रहे हैं। हालांकि इनमें धूप अच्छी लग रही है तो इसलिए ये खिल रहे हैं, और देखभाल भी अच्छी है इसलिए खिल रहे हैं। अगर सही देखभाल नहीं रहती तो ये अभी तक पत्ते इनके गिर गए होते। अब जैसे देखिए अरेबिकम के किस तरह से पत्ते गिर रहे हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इनके पत्ते गिरेंगे तो फिर इसे ही आएंगे। अभी ये डोरमेंसी का टाइम है, इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस इनको साफ़ सुथरा करते रहिए और बीच में थोड़ा सा फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए, जो कि मैं करती हूँ। और 4-6 दिन में इनमें पानी देना है, पानी कम देना है। हमारा जेट प्लांट भी बहुत अच्छा होता है घर के लिए। इनकी थोड़ी सी देखभाल करनी है दोस्तों, जो मैं अभी करी नहीं हूँ और मैं जल्दी ही करूँगी। देखिए इस तरह से सूखे पत्तियों को हमको हटाते रहना है। ये सीड पॉट है, सीड पॉट इधर भी है जो ये पकने वाला है, इसको मैं तोड़ लूँगी 1-2 दिन में। और ये देखिए हमने इसकी चोटी बनाई है एडेनियम की। और यहाँ भी देखिए हमारी तुलसी मैया हैं जिनकी पूजा की। हाँ भैया खाइए खाइए खाइए। तो इस तरह से पौधों की थोड़ी देखभाल करनी रहती है। ये पके हुए पत्तों को आप हटाते रहिए दोस्तों। इसको मैंने तैयार किया था कटिंग से। ये देखिए जो कटिंग से हम तैयार करते हैं उसमें कोडेक्स कम बनता है, ज़्यादा बड़ा कोडेक्स नहीं बनता, लेकिन फूल बहुत सुंदर आते हैं। तो हमने इसको लगा दिया था तो ये उग गया था, तो हमने इसको इसमें डाल दिया। धूप लगना इनमें बहुत ज़रूरी है। इसमें भी तुलसी मैया में मंजरी आ गई हैं जिनको हम हटाएंगे, अभी हमको टाइम नहीं मिला है। और ये कैसे, पानी नहीं है क्या इसमें? अरे 1 मिनट दोस्तों, नेहा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए। और इस तरह 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए चंदू को देखिए देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं? ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मेरे बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।